नमस्कार किसान भाइयों, मैं लोकेश, आप देख रहे हो फार्मिंग यात्रा। आज की वीडियो में अपना है बालागुड़ा, जो कि है मंदसौर के पास में। तकरीबन 18 से 19 जो है एचएफ गाय का डेयरी फार्म यहाँ पर रहने वाला है। और भाई साहब जो है खुद की फीड घर पे तैयार करते हैं और खुद की फीड जो है पशुओं को खिलाते हैं, जिससे कि है जो है डेयरी फार्म में खर्चा है वो भी कम रहता है। पूरी बात करिए अपन जो है भाई साहब कैसे क्या मेंटेन करते हैं डेयरी फार्म। तकरीबन 20 से 25 साल का जो है इनको समय हो चुका है डेयरी फार्म के अंदर। तो अपन पूरा फार्म विजिट करेंगे, कैसे क्या इन्होंने जो है गायों को मेंटेन किया हुआ है, क्या कुछ जो है डेयरी फार्म में तकलीफें आती है, किस प्रकार की जो है भाई साहब संभाल रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। वीडियो में अपने किसान भाइयों को अपना एक परिचय दे दीजिए। आपका नाम, आप कहाँ रहते हो? बालागुड़ा रहता हूँ। ये पुलिया मंडी हमारा क्षेत्र लगता है, मल्हारगढ़ तहसील है, जिला मंदसौर है। तो आपको तकरीबन कितना समय हो चुका है डेयरी फार्मिंग करते हुए? मेरे को 25 साल हो गए। 25 साल से आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो जी। मतलब शुरुआत आपने कितने पशुओं से करी थी? शुरुआत यही 2-3 पशुओं से करी। 2-3 पशु से। मतलब क्या ख्याल आया कि मुझे डेयरी फार्मिंग करना चाहिए? मतलब खेती बाड़ी भी है आपकी, जी उसके साथ साथ आप ये कर रहे हो, जी। तो आपको क्या रुझान आया कि मुझे डेयरी फार्मिंग करना चाहिए? मतलब क्या इंटरेस्ट है आपको? रुझान तो इससे प्रॉफिट अच्छा है, तो थोड़ा किसानों के लिए बहुत बढ़िया है। अपना गोबर वगैरह हो जाता है, भूसा अपने घर का हो जाता है, तो उससे बेनिफिट अच्छा है। 40-60 का रेशा है। 40-60 का रेशो इसमें चलता है। जी। मतलब 40% जो है प्रॉफिट बचता है और 60% डेयरी फार्मिंग में खर्चा हो जाता है। अच्छा, जैसे कि आप बोल रहे हो कि किसानी के साथ साथ डेयरी फार्मिंग अगर वो करेगा हाँ। तो गोबर जो है, खाद भी उसको मिल जाएगा। गोबर भी मिल जाएगा। अच्छा, और साथ साथ में जो है एक तरह से साइड इनकम भी वो साइड इनकम भी हो जाएगी, कर सकते हैं। जैसे आपने शुरुआत में 2 या 3 पशुओं का फार्म चालू किया, जी। कौन सी नस्ल के ऊपर आपने शुरुआत करी थी? ये एचएपी थी मेरे पास। एचएपी। और आपने लोकल की थी या फिर बाहर से आपने खरीद के लेके आए थे? करनाल से लाया था। करनाल से लेकर आए थे आप। तो मतलब शुरुआत में आपको काफी दिक्कतें भी आई होगी, भाई पशु किस आधार पर खरीदे? दिक्कत तो आई थी, हमारे पर अधिकारी लोग साथ में थे डेयरी के। अच्छा। सन 96 की 97 की बात है, तो उस टाइम अधिकारी लोग थे साथ में, तो उस टाइम इतनी आपको दिक्कत नहीं आई। हाँ। अभी आपके फार्म में पशुओं की संख्या कितनी है? अभी मेरे पास 17-18 जानवर है, सब मिला के? सब मिला के। और उसमें से मतलब बछड़ी है 10 बछड़ियाँ हैं मेरे पास। 10 एक बछड़ियाँ भी है। अच्छा, और जैसे आप अभी की आज की डेट में मेनली कौन कौन सी गाय की नस्ल के ऊपर काम कर रहे हैं अभी फार्म में? अभी फिलहाल एचएफ के ऊपर ही है। अच्छा, प्योर एचएफ या फिर क्रॉस ब्रीडिंग के ऊपर है? क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग भी है। अच्छा, तो जैसे आपने 3 पशुओं की शुरुआत करी उस टाइम, आज से तकरीबन 20-25 साल पहले, जी। तो आपने मतलब जैसे पशुओं की वहां से पंजाब से आप गाय खरीद के लेकर आए, उनके फीड के मैनेजमेंट, पशु को क्या समस्या आएगी, उसके बारे में आपने कहाँ से जानकारी ली या फिर किससे कुछ? डेयरी से हमने जानकारी ली थी। अच्छा, डेयरी से ट्रेनिंग करी थी। अगर आज की तारीख में कोई बंदा डेयरी फार्मिंग शुरू करे जी, तो उसके लिए डेयरी फार्मिंग के लिए बढ़िया गाय कौन सी रहेगी, या फिर जो है भैंस भी होनी चाहिए, उसमें कौन सी सही रहेगी? नहीं, गाय एचएफ होना चाहिए। ये क्या कि समय ज्यादा तक दूध देती है, ज्यादा समय तक दूध देती है। तो जैसे आपके फार्म पर भी बात कर लेते हैं गायों की अपन। जी। मतलब कितने लीटर दूध तक की गाय अपने आपके फार्म पर रखी हुई है? ये 12-13 लीटर की घर की केड़ी है, ये बेटी है। ये केड़ी अपने घर की है, 12-13 लीटर दूध देती है एक टाइम का। 12-13 लीटर दूध एक टाइम का घर की बच्ची है? हाँ। और इसकी माँ आपके फार्म की है या फिर नहीं, इसकी माँ मेरे पास ही यहाँ की बच्ची पैदा हुई थी। हाँ हाँ, उसी की बच्ची है। अच्छा, उसी की बच्ची है। पहला ब्याह है या दूसरा ब्याह है? ये तीसरा ब्याह है इसका। तीसरा ब्याह है। और पहले से ही दूध 12 से 13 दे पहले 7-8 लीटर दिया है इसने। फिर इसके 2 से 3 ब्याह में दूध का इजाफा हुआ? हाँ, धीरे धीरे इसका दूध बढ़िया। अच्छा, मतलब दूध का अगर मान लो किसान भाई कोई फार्म वाला है, उसको मतलब जैसे आपने बताया 7 लीटर दूध आपके यहाँ था, आपने अभी 12 से 13 लीटर कर लिया, तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है? 7 से जो है 12 लीटर आपने दूध का इजाफा कैसे किया, उसके बारे में? समय की अवधि होती है, वो धीरे धीरे दूध बढ़ता है। हर ब्याह में तो 1-1, 2-2 लीटर दूध बढ़ जाता है। और मतलब खुराक का कैसे रखते हो इनके आप? खुराक तो हमारे अभी फिलहाल तो हम पहले डीयूस का भी खिलाया मैंने, और अपने डेयरी का भी खिलाया, भारत का भी खिलाया है। जो समय चल रहा है जो ऐसे खिलाते रहते हैं। अभी तो फिलहाल मैंने अभी महीना 1.5-2 महीने हो गए, अभी तो मशीन घर पे ही डाल ली है। अच्छा, खुद की मशीन डालकर आप खुद यहाँ फीड तैयार कर रहे हो? फीड तैयार और वो पशुओं को खिला रहे हो? पशुओं को खिला। तो जैसे आप बता रहे हो आपने पहले ड्यूस का खिलाते थे, फिर आप घर का फीड तैयार कर रहे हो, घर का खिला रहे हो। हाँ। तो दोनों में कंपेयर करें अपन, तो जो ड्यूस के आधार पर जो आपका घर का फीड है, कितना फर्क पड़ता है उन दोनों फीड की में? देखो, उसमें कास्ट कम आती है, अपने घर का तैयार कर रहे हैं तो उसमें बेनिफिट तो मिलता है। अच्छा, हाँ। मतलब बेनिफिट जैसे मतलब खुराक के हिसाब से बता रहे हो या फिर मतलब नहीं, जो बनता है ऊपर भी है। और अपन जो तुलना निकालेंगे पैसे की, तो कुछ अपने को भी उसमें भी मिलता है। अच्छा, उसमें मिलता है। बाकी जैसे ड्यूस का फीड आता है, हाँ, तो उसमें मतलब उससे जो है पशु के उसकी कास्ट ज्यादा है ड्यूस की। हालांकि पशुआहार वो भी अच्छा है। ज्यादा पैसे का कहते हैं कि गलत है, पशुआहार वो भी अच्छा है। और बाकी अपना जो घर का तैयार कर रहे हैं उसमें कास्ट कम आएगी, और वो अच्छा शुद्ध मिल रहा है हमको। अपन यही तैयार कर रहे हैं तो बिल्कुल प्योर मिल रहा है ना, पशु मिल रहा है। अपन
खुद तैयार कर रहे हैं, तो अपने को मालूम है कि इसमें क्या क्या डाल रहे हैं अपन। अच्छा, तो उसके हिसाब से अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा बेनिफिट मिलता है। जैसे आप बता रहे हो उसकी 12 लीटर से 13 लीटर दूध की क्षमता है। हाँ। अभी ये गैबिन है या फिर कैसे? अभी गैबिन है। अभी गैबिन है। कौन सा ब्याज है आपके फार्म पर अभी इसका? ये तीसरा ब्याज भी आएगी अभी, मतलब दूसरा ब्याज हो चुका है, अभी तीसरा क्या? तीसरा ब्याज भी आएगी। जैसे आप बता रहे हो 12 से 13 लीटर दूध इसका अभी आपके फार्म पर है। हाँ। तो उसके हिसाब से आप कितना किलो फीड इसको देते हो आप रोजाना? एक टाइम का 6 से 6-7 किलो फीड खिलाना सुबह, है ना? एक टाइम का। एक टाइम का। और फीड में जैसे क्या क्या खिलाते हो आप इन पशुओं को? फीड में यही अपना जो बना रहे हैं उसमें अपन मक्का डाल रहे हैं। अच्छा। जौ डाल रहे हैं, मिनरल मिक्सचर डाल रहे हैं, कैल्शियम डाल रहे हैं, गुड़ डाल रहे हैं, ये क्या नाम अपना नमक डाल रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीजें मिलाकर, ये सभी चीजें मिलाकर अपन फीड बनाते हैं। तो जो आपने बताया पशु आहार दे रहे हो आप 6 से 7 किलो दे रहे हो। हाँ। तो वो शुक्ला सहित सब मिला के है या फिर शुक्ला अलग रहता है? अलग है, ये केवल पशु आहार है। पशु आहार। पशु आहार के अलावा क्या देते हो आप? पशु आहार के अलावा बस और कुछ नहीं देते हैं, बस यही देते हैं चारा घास, अपना मेथी का बगदा, मेथी का भूसा। अच्छा। और जैसे अभी आप बता रहे हो कि 12 से 13 लीटर दूध इसका टाइम का भी हो रहा है, तो आपने इसको ड्राई पर कितने समय के लिए रखा आपने इसका? अभी 2 महीना दूध बंद रखते हैं हम। उसके अलावा जैसे आप दूध दिया करती है तो निकालते रहते हैं। निकाल देते हो, बंद कर दिया तो आप इसको ड्राई पर देते हो। और जैसे मतलब पशुओं में काफी प्रकार की बीमारियां भी होती है, खासकर एचएफ गायों में, तो उसका आप कैसे क्या ध्यान रखते हो? थनैला रोग होता है, तो थनैला रोग के लिए अपना बच्चा है वो डॉक्टरी करता है, तो वही कर रहा है अभी तो। अच्छा, आपका लड़का ही है वही डॉक्टरी कर रहे हैं और वही संभाल लेते हैं। और फीड का आप देख ही रहे हो। फीड का कुल मिला के हर जो बंदा डेयरी फार्म खोल रहा है जी, अगर वो पशु की देखभाल भी खुद ही करेगा और फीड भी खुद घर पर बनाएगा, खुद को करना पड़ेगा, बेनिफिट अच्छा मिलेगा, तो उससे बेनिफिट डबल मिल जाएगा, है ना? अपन कहते हैं कि नहीं अपन मजदूर रख ले और काम करवा ले, तो वो बेनिफिट अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा, वो उसमें बेनिफिट कम मिलेगा, है ना? हाँ, क्योंकि वो तो पशु अगर अपन मालिक अगर ध्यान देगा तो उसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आपके फार्म पर अभी गाय की जो है दूध की क्षमता है जी, कितने कितने लीटर की आपने गाय आपके फार्म पर रखी है? ये पहली बार की है। पहले आते हैं ना? ये पहली ही बार। इसका 4-5 लीटर दूध एक टाइम का है। फर्स्ट लैक्टेशन है। और ये देसी ब्रीड है? कौन सी ब्रीड है ये? देसी में आती है। उसके बाद इसके पास वाली ये एचएफ है। ये अभी जने इसको टाइम ज्यादा हो गया और गैबिन भी है। गैबिन भी है ना? तो इसका भी 8-9 लीटर दूध जनती है उस टाइम देती है। अच्छा, बाकी अभी तो 6 लीटर 5 लीटर 6 लीटर दे रही है। अच्छा। और जैसा आपने इसका बताया इसका 12 से 13 लीटर दूध है। ये गैबिन है, 12-13 लीटर दूध जनती उस टाइम देती है। ये 6-7 लीटर दूध ये भी देती है। अच्छा, जैसे आप गाय खरीदते हो जी, तो जैसे एचएफ गाय है जी, तो उसकी गाय की परख क्या होती है भाई? एचएफ गाय ये गाय है भाई ज्यादा दूध देगी, क्योंकि भाई जिस व्यापारी के पास से अपन लाते हैं जी, वो तो बोल देगा भाई इतना दूध है इसका, अपन को मानना पड़ेगा। बाकी किसान में भी समझ होनी चाहिए भाई गाय अपन किस आधार पर खरीदे। तो मान लीजिए कोई नया फार्मर आज की तारीख में फार्म खोले, उसको अगर गाय सही लानी है तो वो क्या क्या चीज का ध्यान रख सकता है? एचएफ की ये पहचान है इसकी, ये देखना पड़ती है अपने को कि पतली चमड़ी की गाय अच्छी नस्ल की है कि नहीं है। अच्छा, पतली चमड़ी की होगी तो गाय दूध अच्छा देगी। पतली चमड़ी गाय दूध अच्छा देगी, है ना? उसके अलावा नस्ल तो अपन देख ही लेते हैं, गाय देख के मालूम पता लग जाता अपने को कि गाय एचएफ है या क्रॉस ब्रीड है, या गाय देखना पड़ेगी अपने को तो पता लगेगी कि कैसी गाय है, बीज कौन सा है इसके। और आपने बताने में कुछ भी बता दे वो एक अलग चीज है। अपन जब तक अपन उसको पूरा गाय को अपन सामने देखेंगे नहीं तो गाय कौन सी ब्रीड की है ये मालूम पता नहीं लगेगा, है ना? हाँ, ये देती है 6 से 7 लीटर दूध। ये भी एचएफ क्रॉस ही है? एचएफ क्रॉस में है। एचएफ क्रॉस में है ना? 6 से 7 लीटर। उसके बाद ये भी एचएफ क्रॉस में है। ये भी 7 से 8-9 लीटर 8 लीटर 9 लीटर तक हमने निकाला इसका। ये घर की बच्ची है। अच्छा, ये कौन सी नस्ल की है? ये भी एचएफ में ही आती है। अपने घर की बच्ची है ये। घर की बच्ची। अच्छा भाई साहब, जैसे आपके फार्म में लगभग आपने शुरुआत भी गाय से करी थी, आज भी आप गाय रख रहे हो जी, तो भैंस क्यों नहीं रखते हो आपके फार्म पर आप? भैंस तो दूध कम समय तक देती है, थोड़ा उसका ये है कि 5 महीने 4 महीने देती है और उसके बाद एक टाइम हो जाती है, तो उसका बेनिफिट थोड़ा कम मिलता है, इसलिए नहीं रखते हैं। अच्छा, लगभग सब किसान भाई गाय ही रखते हैं, गाय ही रखते हैं जी। भाई साहब, आप फीड के बारे में थोड़ा बताइए। ये फीड हमारे घर का ही बना हुआ है। अच्छा, घर पे खुद आप यहाँ बना रहे हो, है ना जी? तो आपको जो फीड बनाने का आइडिया है, तो आपने मतलब पहले तो कभी फीड बनाया नहीं घर पे? नहीं बनाया। अभी आप जैसे नए नए बना रहे हो, है ना जी? तो मशीन कहाँ से खरीदी आपने फीड बनाने की? हमने मशीन वैसे तो हॉर्टिकल्चर विभाग से हमारे पास करवाया लोन हमने। अच्छा, ये पशु आहार अपने घर पे ही बनाते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं जैसे
भाई साहब लगभग जो है दूसरे फीड आते हैं मार्केट में जी, उसके जो है कंपैरिजन में क्या पता पड़ेगा भाई वो फीड ये सेम ही है या फिर अलग है? किसे भाई इसका पता तो अपन ये जैसे अपनों ने दाना लेते हैं साथ में, तो इसको इसमें अपन अगर देखेंगे अगर ऐसे ऐसे निकाल के तो ये इसमें मालूम पड़ जाती है अपने को कि फीड कौन किस प्रकार का है। अच्छा, इसमें मक्का भी नजर आती है, चावल की टुकड़ी भी नजर आती है। अच्छा, सारा कुछ इसके अंदर आपको दिख जाता है? दिख जाता है। अच्छा, तो भाई साहब जैसे ये फीड आपने घर पे बना रहे हो जी और एक मार्केट से ले रहे हो जी, तो अगर कॉस्ट का अपन देखें, कास्ट जो अपन अच्छा पशु और खिलाना है तो अपने घर का बना के खिलाने में अपने को अच्छा है। मतलब 1 किलो फीड पे जैसे बाहर खिला रहे हैं अपन 1 किलो फीड जी। और 1 किलो अपने घर बनाई फीड, ठीक है? हाँ, तो दोनों के रेट में कितना फर्क पड़ेगा तकरीबन? रेट तो इस ये 1350 में बेच रहे हैं हम, वो 1150 में आता है, 1200 में भी आता है, 1300 में भी आता है। पर बाकी जो उसमें अपन जो डाल रहे हैं अपने घर पे बना के खिला रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। अच्छा, इसमें क्वालिटी मिलती है, क्वालिटी मिलती और प्योर चीज जो है अपने पशु को मिलती है। पशु और अपने को घर का बनाएंगे तो क्वालिटी अच्छी बनेगी। आपने बताया आपके फार्म में टोटल पशु की संख्या कितनी है अभी? 18-19 पशु है हमारे पास। अच्छा, 18 से 20 पशु के आसपास आपके पास है जी, मेन गाय जी। और बच्चियां अलग है? बच्चियां ये 10 बच्चियां अलग मतलब कुल मिला के 30 पशु आपके फार्म पर अभी है जी। तो मतलब इनका जो मेंटेनेंस आप खुद अकेले रखते हो या फिर नहीं, कोई लड़का आपने रखा और हुआ है? मैं दोनों रखते हैं। आपके लड़के और मैं आप दोनों मिलकर पूरा फार्म संभालते हो जी। जैसे रोजाना का रूटीन क्या है? मतलब फार्म कितनी बजे सुबह चालू होता है आपका फार्म? सुबह में 4:30 बजे चालू कर देते हैं। अच्छा, और फिर दूध का सिस्टम कैसे क्या रहता है? दूध का सिस्टम हाथ से ही दो होते हैं, मशीन का प्रयोग नहीं करते हो? नहीं। जैसे काफी किसान भाई 10 गायों में मशीन का प्रयोग करते हैं, हाँ। आपके पास 20 गाय हैं, 25 गाय हैं, फिर भी आप मशीन का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं करते हम तो, थन की मालूम नहीं पड़ती अपने को। मशीन से करेंगे तो अपने को थन की मालूम नहीं पड़ेगी कि इसके थनेला हुआ या नहीं हुआ, ये मालूम नहीं पड़ेगी अपने को। अच्छा, थनैला बीमारी होती है हाँ, तो उस मशीन में पता नहीं पड़ता है? पता थोड़ी पड़ेगा उसका, क्या पता पड़ेगा अपने को कि उसमें थनेला हुआ कि नहीं हुआ। अगर मशीन लगा दी अपनों ने डायरेक्ट हाँ, तो कैसे पता कर पाएंगे अपन के थनेला हो गया, किस गाय को हुआ थनेला। तो हाथ से निकालने में क्या पता पड़ेगा? मतलब हाथ से निकालेंगे तो उसमें चिचड़े आएंगे, तो चिचड़े से अपने को मालूम पता लग जाएगी, गादी उसकी टाइट हो जाएगी। अच्छा, बाकी मशीन में डायरेक्ट दूध निकालेंगे तो दूध सीधा पता लग ही नहीं पाएगा उसमें। अच्छा, उसे पता नहीं लग पाएगा, इसलिए आप मेनली इसका भी ध्यान रखते हो, है ना? हाँ। जैसे आपके फार्म पे जैसे आपने 18 से 20 गाय बताई, जी। रोजाना का दूध कितना हो रहा है आपके फार्म पर अभी? अभी फिलहाल मेरे पास हो रहा है 90-95 लीटर एक टाइम का? एक टाइम का। और लगभग सारे गाय आपके दुधारू है भी या फिर? नहीं, उसमें ग्याबिन है, छोड़ भी रखी। जैसे ये बच्ची बताई मैंने, ये इसका बंद कर रखा है। 3 गाय और ग्याबिन है वो। तो उसके हिसाब से आपका दूध अभी 90 लीटर के आसपास एक टाइम का हो रहा है। हाँ। कुल मिला के माने तो 2 कुंटल में थोड़ा कम, मतलब 2 कुंटल 20 किलो कम दूध हो रहा है। 80-85 एक कुंटल के करीब हो रहा है। अच्छा, 1 कुंटल 80-85 किलो का दूध हो रहा है। जी जी। दूध आपका कहाँ जाता है? मतलब गाँव में बेच रहे हो? डेयरी पे जाता है, हमारे गाँव में डेयरी है। डेयरी है, वहीं दे रहे हो? और क्या रेट देते हो दूध आप वहाँ पे? अभी मेरा दूध तो देखो एक्चुअली 35 रुपए से लगा के 38-39 रुपए तक जा रहा है। अच्छा, 35 से मतलब फेट के हिसाब से दे रहे हो? फेट के ऊपर चलता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं कर रखा आपने भाई? फिक्स दूध होता ही नहीं है। फेट कभी शाम को क्या आती है, सुबह क्या आती है, फेट कम ज्यादा आती रहती तो जैसे अगर रोजाना का माने अपन 1 कुंटल 80 किलो का, जी, तो कितना आपका फार्म से बच जाता है, कितना खुराक में लग जाता है उसके बारे में? अभी फिलहाल मेरे 65,000, 62,000, 60,000 के करीब हफ्ता होता है। हफ्ता? हाँ, 10 दिन का। 10 दिन का हफ्ता होता है आपके यहाँ पर, है ना? तो उसमें 65,000 में से जो गाय है आपके फार्म पर, जी जी, या फिर बच्चियां हैं, इनकी डॉक्टर विजिट पर अगर वो खर्चा अपन काटे तो वो कितना हो जाता है? तो मेरे घर का बच्चा है तो दवाइयों का पैसा लगता है, घर पे वो कर लेता है। अच्छा, वो खर्चा बच गया आपका? खर्चा बच जाता है। और फीड का जैसा बता रहा हूँ, घर की फीड है, वो खर्चा भी बच गया आपका? हाँ, वो तो 65 में से कितना मोटा मोटा माने कि भी इतना अमाउंट मोटा मेरे पास 1,10,15,000 रुपए करीब करीब सूखे बच जाते हैं महीने के? महीने के। और हफ्ते में से निकाले तो 65,000 में से तो यही मतलब 35,000, 40,000, 35,000, 40,000 के आसपास। मतलब 30% खर्चा हो जाता है? हाँ, 65 से 70% बच जाता है। जी जी। और महीने कितना बता रहे हो आप? महीने का यही 1,15,000 से 20,000 रुपए बच जाते हैं। अच्छा, ये साल भर एवरेज रहता है या फिर कभी कम कभी ज्यादा रहता है? देखो अपना अगर पशु अगर ब्याते हैं तो उस टाइम तो अपने को ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा? हाँ। अच्छा, उसके बाद इसमें ग्याबिन भी है अपने पास आज की तारीख में। ग्याबिन भी है, बंद भी कर रखी है अपनों ने दूध, और 2-2, 3-3 महीने भी जन्नी हुई भी हो गई हमारे पास इसमें। अच्छा, सब तरह से है, तो उसमें थोड़ा चलता है। मतलब इतने पशु अपने पास है तो उसमें चलता रहता है। मतलब अच्छा, पूरा मतलब एक साइकिल चला हुआ है? साइकिल चला हुआ है। कभी दूध कम देता है, कभी 10 जैसे मतलब 20 हाँ, गाय कभी कम भी हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है। कम तो नहीं होता है, इससे कम नहीं होता है, इससे बढ़ के ही होगा। अच्छा, 20 गाय दे रही है तो मतलब कभी 10 गाय दूध में है, 10 कम दे रही है, हाँ, मतलब ऐसे चलता रहता है साइकिल, है ना? साइकिल चलती रहती है। 5-4 गाय जन्ने वाली है, 5-4 गाय ग्याबिन है,